नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीलड़ आप सभी के लिए यहाँ पर जो है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज सेकंड चैप्टर जो है लेके हाजिर हो चुका हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पाइथन के एक्सेप्शन के हैंडलिंग से रिलेटेड जितने मैटर्स थे सारे के सारे क्लियर करवा दिए हैं, इसलिए नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के अंतर्गत जो है क्या कंसेप्ट आते हैं। तो फाइल हैंडलिंग की पहली बात हम करते हैं, तो जो भी पाइथन के अंदर आप जो भी डेटा है उसको अगर आप फाइल के अंदर हैंडल करना चाहते हैं तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर जो है इसके अंदर फोकस किया गया है। तो देखो, a file is a named location on a computer storage device where data is stored permanently। यानी जो आपका अगर हम बात करें कि जब भी हम पाइथन के अंतर्गत प्रोग्राम चलाते हैं तो डेटा सिर्फ एग्जीक्यूशन तक ही आपका रह जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में यहाँ पर जो कंप्यूटर के अंदर एक नेम्ड लोकेशन है स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है, जहां पर आपका डेटा जो है परमानेंटली स्टोर कर। देखो, जब स्टोर की बात आएगी तो क्या हो रहा है, वो परमानेंटली हम स्टोर करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर यूज करने के लिए। तो व्हेन वी रन अ पाइथन प्रोग्राम डेटा एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी जब पाइथन के अंतर्गत हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो डेटा सिर्फ क्या होगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ही रहता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, वो डेटा डिलीट हो जाता है। इफ वी वांट टू स्टोर डेटा परमानेंटली, अगर उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, लाइक एम्प्लॉय के कोई रिकॉर्ड्स है, सेल्स का डेटा है, तो वी नीड टू यूज फाइल। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फाइल का यूज करेंगे। भाई प्रोग्राम में आपने लिखा और प्रोग्राम को आपने रन किया, अब रन टाइम में जो भी डेटा था वो यहां पर रन टाइम से बाहर आते क्या होगा, डिलीट हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी डेटा हमें मिल रहा है, चाहिए हो रहा है, उसको आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, फाइल नाम के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अभी जो फाइल कंसेप्ट होता है वो पाइथन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो पहला तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, किसके लिए, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होता है। अगला, अवॉइडिंग रिपीटेटिव डेटा एंट्री, बार बार डेटा एंट्री जो सेम डेटा है उसको एंटर करने से हमें बचाता है। अगला, मैनेजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एफिशिएंटली, यानी बड़ी मात्रा में जो भी डेटा आपके पास आता है उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि फाइल्स कितने टाइप की होती है सर। तो फाइल होती है दो प्रकार की। कितने टाइप्स ऑफ फाइल, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, तो दो प्रकार की फाइल है। पहला आता है आपके टेक्स्ट फाइल और दूसरा कौन सा आता है, वो आता है आपका बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है, टेक्स्ट मतलब जो चीजें अभी देखो आपके सामने जो फाइल है तो ये क्या है, टेक्स्ट फाइल है। यानी यहाँ पर मैं अगर बोलूँ ये क्या लिखा हो बेटा, तो आप बताओगे सर फाइल, ये क्या लिखा हो आप बताओगे टाइप्स, ये क्या लिखा हो मैन, ये क्या लिखा हो टू। तो ऐसे आप इनको समझ पा रहे हो, यानी ह्यूमन रीडेबल है, सीधी सी बात है। तो ह्यूमन रीडेबल फाइल्स कंटेनिंग कैरेक्टर, यानी ऐसी ह्यूमन रीडेबल फाइल्स जिनमें कैरेक्टर्स को कंटेन करके रखा गया है, जैसे कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, सीएसवी फॉर्मेट हो गया, पाई फॉर्मेट हो गया। पाई तो किसके लिए है, पाइथन हो गया। सीएसवी का लास्ट टाइम आपके बोर्ड में सवाल आया था, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, और मैं तो आपको भी कहूंगा लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, जो भी फुल फॉर्म आ रही है कोमा सेपरेटेड वैल्यू, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। आपके इस बार बोर्ड आ रहा है उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी आपकी यहां पर हो जाती है। और बात चल रही थी हमारी किसकी, टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल होती है, ठीक है, जो कि यहां पर क्या करती है, डेटा को कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। तो ये सारे आपके .txt जो कि नोटपैड में बनती है, ठीक है, सीएसवी हो गया, पाई हो गया, ये सारे इसके फाइल है। और जो टेक्स्ट फाइल है वो क्या है, एक प्रकार की ह्यूमन रीडेबल फाइल है, ध्यान रखना। अगला, बाइनरी फाइल। तो बाइनरी का मतलब क्या है, जो मशीनी भाषा में हो, जो कि मशीनी लैंग्वेज पर बेस्ड हो, यानी जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं, 0-1 की बेस पर। तो बाइनरी फाइल के अंदर ओनली जो डेटा होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके 0 और 1 की बेस पर, यानी जो मशीन रीडेबल होगा। मशीन रीडेबल फाइल की बात करें तब तो बाइनरी बात आपको करनी है, जिसके अंदर क्या होता है, 0 एंड 1 से आपके स्टोर होता है। और अगर ह्यूमन रीडेबल की बात करें जिसमें कैरेक्टर होते हैं, तो वो कौन से होंगे बेटा, वो होंगे कैरेक्टर के अंतर्गत टेक्स्ट। और जब ये कैरेक्टर की बात करेंगे ना, तो इनको यहां पर जो है रिवाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना किस फॉर्मेट की यूज होता है, एनकोडिंग स्कीम्स होती है, आज के फॉर्मेट याद रखना है, जिसके अंदर आपको याद रखना है क्या, ये याद रखना है, ए की जो वैल्यू होती है वो 67 से शुरू होती है, और जो स्मॉल ए होता है उसकी वैल्यू 97 से शुरू होती है। बी की कहां पर चलेगी, 98, ऐसे ये चलता रहता है। इसी प्रकार से इसमें बात करेंगे तो ये कौन सा होता है, 68। तो ऐसे चलता है। तो मैं यहां पर चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मेरे जितने भी यहां पर चाह रहे हैं सर को यहां पर जो है हाई करेंगे, तो हाई का आपको आज के कोड लिखना है, एच और आई का आज के कोड क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तो यहां पर अब मैं बात कर रहा था कि ये टाइप्स ऑफ फाइल दो प्रकार की होती है, टेक्स्ट फाइल और एक होती है कौन सी, बाइनरी फाइल।
चलिए अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि इन फाइल को ओपन कैसे किया जाता है, क्लोज कैसे किया जाता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात आती है यहाँ पर। तो देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर देखो टू वर्क विद फाइल इन पाइथन वी यूज टू ओपन फंक्शन। यहाँ पर फाइल को ओपन करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं बेटा, तो उसके लिए अपन ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, ओपनिंग ऑफ फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए क्या चीजें ध्यान रखनी है, समझिए। फाइल का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा कंटेनर जहां पर आप फाइल में मौजूद जो डेटा है ना उसको लाके स्टोर करके रखोगे, ठीक है। तो वो चीज आपकी इसके अंदर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जो भी मैं रखना चाहता हूँ, फिर मैं लिखूंगा ओपन फंक्शन को, और ओपन फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, दो पैरामीटर पास करूंगा। ये दो पैरामीटर क्या पास करूंगा, आर्गुमेंट, सॉरी। तो वो दो चीजें यहाँ पर मैं क्या क्या रखूंगा, पहला तो यहाँ पर मेरी फाइल का नेम, दूसरा मैं उसको किस मोड में ओपन करना चाह रहा हूं। अभी यहां पर अभी आपके माइंड में आएगा कि मोड क्या है, आपने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन मैं आगे आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूं। लेकिन अभी यहां पर ये समझिए कि एक फाइल में example.txt नाम से जो है उसको ओपन कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसको रीड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसके लिए क्या कर दिया, आर यहां पर लिख दिया है। तो ये आर मतलब जो होता है वो क्या होता है, रीड मोड कहलाता है इसको। तो ओपन द फाइल इन रीड मोड, ये जो है फाइल को क्या करेगा, रीड मोड में ओपन कर देगा, ठीक है। हियर आर इज द मोड, यहां पर आर जो है वो एक ऐसा मोड है विच स्पेसिफाई हाउ द फाइल विल बी एक्सेस, यानी फाइल कैसे एक्सेस की जाएगी, रीड मोड में। कैसे की जाएगी भाई, रीड मोड में एक्सेस की जाएगी। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके मोड है, इनको आप समझ लीजिएगा। आर अगर आप यहां पर यूज करते हो पैरामीटर के तौर पर, तो वो क्या करेगा, इसको डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन करेगा, और ये डिफॉल्ट होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से मैं अगर डब्ल्यू लिखता हूं वहां पर, तो क्या होगा, ये उसको राइट मोड में ओपन करेगा। क्रिएट अ न्यू फाइल और ओवर राइट इफ एग्जिस्ट। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, क्या बनती है यहां पर सर, देखिए मेरे पास में एक फाइल है ये यहां पर, ठीक है, वन, जिसके अंदर यहां पर जैसे यहां पर मान लो कि एक डेटा है, ठीक है। इसके अंदर मान लो कि 2-3 टेक्स्ट लाइंस जो है इसके अंदर मैंने स्टोर कर रखी हैं। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पर क्या किया, इसको राइट मोड में ओपन किया, और इसके साथ मान लो कि मैं यहां पर एक डेटा लिख रहा हूं हेलो। समझना देखो मेरी बात को, मैंने यहां पर क्या लिखा है इसके अंदर, हेलो। तो ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जो ये डेटा मौजूद है ना, इस फाइल के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको हटा देगा, ओवरराइट कर देगा, और उनकी जगह पर क्या लिख देगा, हेलो लिख देगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, अगर यहां पर इस प्रकार से चलेगा तो हमारा पुराना डेटा हट जाएगा। तो क्या ऐसा मेथड है कि पुराना डेटा भी हमारे पास रहे और उसके साथ इस प्रकार से नया डेटा राइट हो जाए? तो उसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे, अपेंड मोड का यूज करेंगे, याद रखना। तो यहां पर ये जो ध्यान रखना, दो चीजें याद रखनी है। पहली तो कि अगर यहां पर राइट मोड आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, जो कि वन मतलब इस फाइल का नाम अपन रख देते हैं, जैसे यहां पर try.txt आप इसको ओपन कर रहे हो, और इसके साथ में यहां पर क्या कर रहा हूं, इस try.txt को आप इसके साथ राइट कर रहे हो। तो क्या करेगा ये, इसको जो भी पहले से मौजूद डेटा ना, राइट मोड में क्या करता है, पहले से मौजूद डेटा को ओवरराइट करके नया डेटा रिटर्न करता है। दूसरी चीज क्या बोली थी यहां पर क्रिएट अ न्यू फाइल। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो try.txt फाइल आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहले तो एक यहां पर ब्लैंक लिस्ट आपके ब्लैंक फाइल क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ब्लैंक जो फाइल होती है उसको क्रिएट करेगा, देन उसमें यहां पर ये डेटा क्या कर देता है, ये उसके साथ में मर्ज कर देता है। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है राइट मोड के बारे में। ए का मतलब होता है अपेंड, अपेंड क्या करता है, जो डेटा पहले मौजूद है ना उस डेटा के साथ में नया डेटा जोड़ता है, ओवरराइट नहीं करता, याद रख लेना, ओवरराइट नहीं करता है। एड डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड से क्या करता है, डेटा को मतलब जो लास्ट डेटा रखा हुआ है उसके नीचे से ये नया डेटा लिखना क्या कर देता है, ये शुरू कर देता है। अब बात करते हैं आर प्लस का। तो आर प्लस के अंदर क्या होता है, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आर प्लस जो होता है वो रीड और राइट दोनों मोड में यूज होता है। डब्ल्यू प्लस जो होता है वो क्या करता है, रीड एंड राइट मोड करता है, बट ये ओवर राइट कर देता है फाइल अगर यहां पर पहले से, तो ऊपर बताया आपको। ए प्लस क्या करता है भाई, ये आपके अपेंड और रीड मोड में ओपन करता है, अपेंड भी कर देता है और उसके साथ उसको रीड भी करवाने में हेल्प करता है। क्रिएट फाइल इफ नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या कर देता है, फाइल को क्रिएट कर देता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपको आर बी के बारे में पूछा जाए तो ये क्या करता है, रीड बाइनरी मोड ओपन करता है, रीड बाइनरी मोड। और एक और है जिसको बोलते हैं डब्ल्यू बी, जिसको कहा जाता है राइट बाइनरी। क्या कहा जाता है बेटा, राइट बाइनरी मोड, याद रखना। तो ये दो चीजें बड़ी आपके लिए काम होने वाली है, तो इसको याद कर लीजिएगा। और ये जो भी मोड्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है। तो अभी तक फाइल हैंडलिंग क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला यहां पर हमारे पास में आ जाता है क्लोजिंग करने को लेकर। ये तो फाइल को ओपन करने को लेकर था, ठीक है, जिसके अंदर आप पहले फाइल का ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके अंदर ओपन फंक्शन का यूज करोगे। ओपन के अंदर आप जो है वहां पर लिखोगे कौन सी फाइल ओपन करनी है और उसका मोड लिखोगे। लेकिन फाइल को क्लोज करना है तो सर क्या करना पड़ेगा, तो फाइल को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, डॉट आपके फंक्शन जो है वो कौन सा, क्लोज फंक्शन आपको यहां पर कॉल कर लेना है, यूज करना है इसके साथ। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी फाइल ओपन है ना वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी,
ठीक है। यूजिंग विथ स्टेटमेंट ऑटो क्लोज, ठीक है, तो ऑटो क्लोज का यूज भी इसके अंतर्गत कर सकते हो, जिसको कहते हैं विद। ध्यान रखना, बड़ा शानदार चीज है ये, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि अगर यहां पर जो है विद क्लॉज का यूज करते हो, विद क्लॉज का यूज करते हो तो उससे क्या होता है, क्लॉज, ठीक है, यहां पर मिस प्रिंट हो सकता है, विद क्लॉज का यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे से फाइल करना, मैं बंद करना भूल गया मैन्युअली, तो ऑटोमेटिकली अगर फाइल क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है, द विद स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल आफ्टर एग्जीक्यूशन। ध्यान रखना, फाइल के एग्जीक्यूशन के बाद में ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये भी कंसेप्ट। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विद, फिर लिखेंगे अपनी फाइल का नाम विद, और फिर लिखेंगे ओपन फंक्शन। अब ये ओपन फंक्शन है, इस ओपन फंक्शन के अंदर अपन दो पैरामीटर पास करेंगे, एक तो फाइल का नेम और दूसरा फाइल का नेम डॉट आपका जो भी फॉर्मेट है, और दूसरा उसका मोड। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को आर मोड में ओपन करो, लेकिन यहाँ पर क्या करो, ओपन करो विद क्लोज के साथ। फिर लिखा मैंने डेटा बराबर जो भी फाइल को रीड करना है वो कर लिया, बाद में ये अगर आप क्लोज नहीं करते ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। तो ये याद रखना, विद क्लोज होता है, फाइल को ओपन की गई फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है एग्जीक्यूशन के बाद में। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरी यहाँ पर बचा आर्मी जो भी जुड़ी हुई है, सभी के सभी वीडियो को लाइक करना है आप सभी को, क्योंकि नोट्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है भाई, एक एक नोट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चलो बेटा आगे देखो, यहां पर बात करते हैं कि ओपन करना सीख लिया सर, अब राइट करना भी सिखा दिया, ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया, तो राइटिंग कैसे की जाती है फाइल के अंदर। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आप राइट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करेंगे, टू राइट डेटा इनटू अ फाइल, फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए ओपन इट इन राइट, आप उसको क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। किस मोड में ओपन करेंगे बेटा, राइट मोड में ओपन करेंगे, और अपेंड मोड में भी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो फाइल में डेटा को राइट करने के लिए आप उसको राइट मोड में ओपन कर सकते हो या अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो विद ओपन। तो यहां पर अपन राइट मेथड से कैसे कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राइट स्ट्रिंग टू अ फाइल, एक फाइल के अंदर यहां पर जो स्ट्रिंग को राइट करने की कोशिश करेंगे अपन। तो यहां पर पहले मैंने फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पर ओपन फंक्शन को कॉल किया। ओपन के अंदर मैंने कहा कि एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन करो, किस मोड में, डब्ल्यू मोड में। किस में, डब्ल्यू यानी राइट मोड में। किस में करनी है बेटा, राइट मोड में ओपन करनी है। फिर मैं यहां पर लिखता हूं फाइल डॉट राइट, और ब्रैकेट में मेरा जो भी यहां पर जो है फाइल मतलब जो भी मैसेज है मैं यहाँ पर क्या करूंगा उसके अंदर लिख दूंगा। स्लैश एन क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है न्यू लाइन के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये चीज लिखी जाएगी फाइल डॉट राइट, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि भाई दिस इज है टेस्ट फाइल, मतलब ये जो भी मैसेज है वो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इस फाइल के अंदर लिख दिया जाएगा, लेकिन ये राइट करके। और राइट के दो चीजें पड़ी थी, अगर फाइल पहले से इस एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम से नहीं है तो नई फाइल बनाएगा और डेटा डाल देगा, और अगर डेटा पहले से मान लो ये फाइल बनी हुई है तो उसमें ओवरराइट करके नया डेटा ऐड कर देगा। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल डॉट क्लोज। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, फाइल को ओपन कर सकते हैं, और उस फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट यानी इस फाइल के साथ यहाँ पर आप अपना नाम भी रख सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट की जगह पर डॉट राइट करके अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई ये इसके अंतर्गत क्या कर लो, लिख दो। तो यहाँ पर ये होता है कंसेप्ट आपका, क्या होता है फाइल के अंदर अगर आप कोई भी प्रकार का डेटा राइट करना चाहते हो तो। अब बात करते हैं राइट लाइन्स की मदद से कैसे कर सकते हैं अपन। देखो राइट आपको अच्छे से समझ में आया भाई, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से एक सिंगल स्ट्रिंग को इसके अंदर लिख दिया था। लेकिन अब यहां पर देखो, अगर हमें फाइल में डेटा लिखना हो तो हमें उसके लिए डब्ल्यू या आर मोड आता है। अब राइट मोड की जब बात करेंगे ना, सिर्फ राइट की, तो हमेशा ध्यान रखना ये सिंगल लाइन को राइट करने के लिए यूज होता है। जो ये राइट मोड होता है वो ओनली सिंगल लाइन को राइट करता है, याद रखना। सिर्फ एक सिंगल लाइन को राइट करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए यहां पर अपन जो है यूजिंग राइट मेथड यूज करेंगे। और अगर आपको पूछा जाता है राइट लाइंस का क्या है, तो राइट लाइंस का भी है सर हम बता दीजिए, क्योंकि हमें ये दोनों चीजें यहां पर ध्यान रखनी है। तो राइट लाइंस जो ना वो मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए यूज होती है, ध्यान रखना। जो राइट लाइंस है वो मल्टीपल लाइंस को राइट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये जो मेथड होगा वो मल्टीपल लाइंस को जो है राइट करने में यूज होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दो चीजों में डिफरेंस तो क्रिएट हो ही चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैंने क्या किया, अब राइट लाइन से कैसे लिखते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ ओपन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पर राइट मोड में ओपन कर दिया। क्या, राइट मोड में ओपन कर दिया। इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा लाइंस बराबर, और यहाँ पर एक क्या डिक्शनरी है मेरे पास जिसमें दो लाइन है। क्या है, एक तो है हेलो, एन करने से क्या होगा, ये नई लाइन में चली जाएगी। देखो ये न्यू लाइन है, ठीक है, ये एन जो है ना वो क्या है आपका न्यू लाइन है। तो हमारे पास देखो दो लाइन है, पहली लाइन तो है जिसमें लिखा हुआ आ जाएगा हेलो, दूसरी लाइन में लिखा आ जाएगा पाइथन फाइल हैंडलिंग इज इजी।
तो ये लिखा आ जाएगा। तो दो लाइन है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लाइंस इस नाम की जो हमारी लिस्ट है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किसके लिए करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किसके लिए करता है बेटा, उसके लिए करते हैं लिस्ट के लिए। तो लिस्ट बना दी मैंने। अब इसको मैं क्या करूंगा, फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ मैं लिखूंगा राइट लाइंस और उसमें पास कर दूंगा इस राइट मतलब जो लाइंस नाम का जो हमारे पास मेथड था उसको। तो इससे क्या होगा, ये उस फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ जाएगा और राइट लाइंस के अंदर जाके क्या करेगा, उसको राइट कर देगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर आपका ये पहले से मौजूद है डेटा इसके अंदर, तो W मोड यूज करने के कारण क्या होगा, वो आपके डेटा को ओवरराइट कर देगा। तो इससे बचना है तो मुझे सॉल्यूशन आप सभी ही बताएगी, बच्चा आर्मी पूरी की पूरी बताओ कि अगर मैं ये ओवरराइट डेटा नहीं करना चाहता हूं, उसके साथ डेटा लिखना चाहता हूं, तो जल्दी से कमेंट करो आप उसके लिए क्या करेंगे। लिखो भैया को, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा ना। तो हम उसको क्या करेंगे भाई, अपेंड मोड में ओपन करेंगे, ए मोड में ओपन करेंगे। चलो भैया अब बात करते हैं इस फाइल को, यानी ये जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड कैसे किया जाता है सर, ये भी बता दीजिए। तो उस फाइल को रीड करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजिंग रीड मोड, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं भाई, रीड करना चाह रहे हैं, तो पूरी फाइल एक साथ ये रीड करेगा, कौन सा, रीड। इसी प्रकार से एक रीड लाइन होएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर आपके अलग अलग चीजें आ जाएगी। तो यहां पर देखो, मैं सबसे पहले यहां पर रीड के बारे में बताता हूं। तो ये रीड जो होगा वो क्या करेगा, कंप्लीट फाइल को रीड करेगा, कंप्लीट फाइल रीड करेगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, तो यहां पर मैंने लिया रीड मोड। अब रीड के बाद में यहां पर मैंने क्या लिखा, रीड द एंटायर फाइल कंटेंट। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहां पर ओपन मेथड के अंदर दो चीजें वही बार बार हमें लिखनी है, कौन सी, पहली तो फाइल का नाम क्या है उसके एक्सटेंशन के साथ, और यहां पर पहला दूसरा मोड आ जाएगा, यानी मैं इसको खाली रीड करना चाहता हूं तो आर मोड यूज कर लिया। फिर मैं यहां पर लिखूंगा डेटा बराबर फाइल डॉट रीड, यानी ये जो डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि इस फाइल को रीड करो और उसको क्या कर दो, स्टोर कर दो इसमें, उसको स्टोर कर दो किसमें, डेटा में। तो स्टोर कर देगा किसमें, डेटा में। फिर अपन प्रिंट कर देंगे इस डेटा को, सिंपल सी बात है। और लास्ट में फाइल को कर देंगे क्या, क्लोज। तो इससे क्या करेगा, पहले उस जो फाइल है उस फाइल के डेटा को लाएगा कहां पर, फाइल नाम के ऑब्जेक्ट में। फिर उस फाइल नाम के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रीड करेगा और डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में डाल देगा, मतलब वेरिएबल में। फिर अपन उस वेरिएबल को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, सीधी सी बात है। और लास्ट में अपन क्लोज तो यूज करेंगे। और अगर अपन ऑटोमेटिकली क्लोज करना चाहते हैं तो बेटा जल्दी से लिखो, कौन सा क्लोज का यूज करेंगे, क्लोज। एक क्लोज बताया था मैंने जो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता था, कौन सा है भाई, लिखो जल्दी से कमेंट में, इससे ही रिवीजन का पता चलेगा आपका। चलो सेकंड अपन बात करते हैं यहां पर, जो कि है हमारे पास में क्या, रीड लाइन। देखो रीड ओनली बात करते हैं, सिर्फ रीड, तो वो तो पूरे कंटेंट को रीड कर लेता है। लेकिन सिर्फ मैं यहां पर रीड लाइन की बात करता हूं, तो ये क्या करेगा, एक लाइन एक टाइम में रीड करेगा, ठीक है, एक टाइम में या एक समय में एक लाइन रीड करेगा, ठीक है भाई, आ गया समझ में आप सभी को। तो एक पूरा डेटा एक साथ पढ़ना है तब तो रीड लाइन जो होगा वो क्या करेगा, वो एक टाइम एक लाइन को पढ़ेगा। तो चलो कैसे करते हैं अपन इसमें, यहां पर लिखा हो फाइल ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं क्या करूंगा, ओपन मेथड को यूज करूंगा। इसमें दो पैरामीटर दे दिया हमने, एग्जांपल डॉट टीएक्सटी, यानी ये तो यहां पर हमारे पास क्या, फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी, और आर मोड में ओपन कर रहा हूं, चलिए अच्छी बात है। फिर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं फाइल डॉट रीड लाइन, यानी ये जो फाइल है इसके साथ मैंने रीड लाइन यूज किया। तो ये क्या करेगा, रीड द फर्स्ट लाइन, यानी आपके पास एक फाइल है, उस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, और यहां पर मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है जया। तो ये क्या करेगा, ये जो पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन, ये उसको क्या करेगा, आउटपुट में दिखा देगा, क्या, हेलो। यानी ये सिर्फ एक टाइम में एक लाइन को रीड करेगा। तो ये किसका कमाल है भाई, ये है आपका रीड लाइन का कमाल है। किसका, रीड लाइन का। तो रीड लाइन एक टाइम में क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन को रीड करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है रीड लाइंस। चलिए सर ये भी बता दीजिए, रीड लाइन तो हमें समझ में आ चुका है, रीड लाइंस क्या होता है सर। रीड लाइंस होता है ऑल लाइंस एंड रिटर्न अ लिस्ट। क्या करता है ये सभी लाइनों को रीड करेगा, ठीक है, और उसको क्या कर देगा, लिस्ट में रिटर्न करेगा। सारी लाइन एक लिस्ट में स्टोर कर देगा, रीड करके, ध्यान रखना। तो इसको अपन यहां पर इस प्रकार से समझते हैं कि हमारे पास में यहां पर क्या है भाई, हमारे पास में यहां पर एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैं यहां पर इस फाइल को ओपन कर रहा हूं, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को, किस मोड में, आर मोड में। फिर मैं क्या करूंगा, एक लाइंस नाम का यहां पर वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं फाइल डॉट रीड लाइंस लिख दूंगा। इससे क्या होगा, वो सभी लाइनों को रीड करेगा और उसको क्या करेगा, यहां पर इसमें स्टोर कर देगा। फिर यहां पर इसको क्या कर देते हैं अपन, प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्लोज तो करना ही जाए अपने को।
तो ये चीज़ें जो थी वो थी फाइल्स के ऊपर होने वाले जो अलग अलग ऑपरेशंस थे ना उनको लेकर। ठीक है, वैसे इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी है, रिवाइज करने के लिए आपके द बेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, फाइल को यूज करने का पर्पज क्या है, तो फाइल को यूज करने का पर्पज ये है कि हम लॉन्ग टाइम परमानेंटली डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तब यूज करते हैं। दो प्रकार की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा जो होता है वो आपके क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यानी कैरेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है आपके। और अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं ठीक है, और फाइल के अंतर्गत अगर बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल क्या होती है, वो मशीन रीडेबल होती है जिसमें डेटा क्या होता है 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर फाइल को ओपन और क्लोज करने के लिए मैंने आपको बताई थी फाइल के ओपन करने का कंसेप्ट तो आपको ध्यान रखना है। ओपन मेथड के अंदर अपन 2 पैरामीटर पास करते हैं, कौन कौन से, पहला तो फाइल का नाम .txt, दूसरा उसका मोड। ठीक है, किस मोड में आप ओपन कर रहे हो। और अगर आप उस फाइल को विद क्लोज के साथ ओपन करते हो तो क्या होता है, वो फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, नहीं तो आपको मैनुअली क्लोज फंक्शन का यूज करना पड़ता है। फिर हमने फाइल के अंदर राइट करने के लिए यहाँ पर चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, पहली थी राइट। ठीक है, मतलब पहली तो थी आपकी राइट लाइन, और उसके बाद एक राइट लाइंस का मेथड भी आपको समझाया था। तो वो क्या करता था भाई, देखो एक अगर आपको राइट खाली राइट की मेथड की करते हो तो वो एक टाइम में क्या भी करता है, वो आपके डेटा को ओवरराइट भी कर देता है। अगर आप अपेंड करोगे तो अपेंड में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अपेंड यहाँ पर अगर आप उसमें नहीं करते हो तो वो राइट करोगे तो ओवरराइट कर देगा। तो 2 प्रकार के मेथड पढ़े थे, एक तो राइट और एक राइट लाइन्स। ठीक है, 2 मेथड पढ़े थे भाई हमने, राइट और एक था आपका राइट लाइन्स। राइट जो होता है वो तो क्या सिंगल लाइन लिखेगा आपका। ठीक है, ये ओनली क्या करता था, सिंगल लाइन को लिखता था, सिंगल लाइन को राइट करने के लिए। और ये जो होता है वो क्या करता है, राइट लाइंस, वो मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए यहां पर यूज होता था। ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस और ये सिंगल लाइन को लिखने के लिए यूज होता था। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको याद हुई होगी, देखो रिवाइज करने में बहुत बेटर चीज है। फिर रीड के बारे में पढ़ा था, तो रीड के अंदर 3 चीजें थी, कौन कौन सी, एक थी रीड ओनली सिर्फ, एक थी आपकी कौन सी भाई, एक थी रीड लाइन, और एक कौन सी थी बेटवा, तो एक थी आपके रीड लाइंस। ये तो रीड लाइन थी सिर्फ, ये रीड लाइंस। तो रीड जो होता है वो क्या करता है, एंटायर फाइल का कंप्लीट डेटा पढ़ता है। रीड लाइन जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ एक लाइन को पढ़ता था। रीड लाइन जो होता है वो सभी लाइनों को पढ़ के क्या करता है, लिस्ट में स्टोर कर देता था। तो ये था आपके यहाँ पर अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ लिया बेटवा, हमने यहाँ पर अभी तक में सारा का सारा रिवाइज कर लिया है। अब अगला यहाँ पर बात करते हैं कि हम इस फाइलों के लिए ऑफसेट्स कैसे सेट कर सकते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर हमारे पास में 2 मेथड आते हैं, बड़े ही शानदार हैं। वाई फियर व्हेन संपत लीलर सर इज हियर, यानी आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमने ऐड कर दिए हैं। यानी एक भी देख लो पॉइंट स्किप नहीं हुआ है, दोनों चैप्टर्स के अंदर आपको देखा होगा। तो सीक और टेल मेथड की बात करते हैं, तो सम टाइम वी मे नीड टू मूव विद इन अ फाइल वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। यहां पर कहा यह जा रहा है आपको किसको लेकर, बात जो हमारी सीक और टेल की चल रही है। तो सीक और टेल की जब बात करते हैं नहीं, अपन कोई ऑफसेट सेट कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे फाइल को रीड या राइट करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीक और टेल मेथड का। हमारी कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकती है, तो उसके आधार पर अगर आप कोई भी पोजीशन के बेस पर अगर उसको आप रीड या राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सीक और टेल मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, टेल मेथड का यूज करते हैं। किसका, टेल मेथड का यूज करते हैं। ये टेल मेथड करता क्या है, तो टेल मेथड जो होता है वो फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को दर्शाता है। लिख लीजिएगा, फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को शो करता है या दर्शाता है। तो करंट पोजीशन को देखने के लिए किसका बिटवा यूज करते हैं अपन, टेल, ध्यान रखना। और एक आगे सेल आगे आपका जो है सीक भी आ जाएगा। तो अब इसका एग्जांपल समझ लो। सबसे पहले तो एग्जाम्पल की कैटेगरी में जब यहां पर जाते हैं तो एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है, एग्जाम्पल ये बोलता है कि यहां पर हमने एक फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं इस example.txt फाइल को, किस मोड में, आर मोड में। फिर मैं यहां पर क्या कर दूंगा, प्रिंट में फाइल डॉट टेल। तो ये क्या करेगा, ये उस फाइल का जो यहां पर करंट पोजीशन होगा ना, यानी शो करेगा उसकी पोजीशंस को, ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूसरा मेथड आता है हमारे पास में जिसको बोलते हैं सीक। सीक क्या करता है, मूव द फाइल पॉइंटेड टू अ स्पेसिफिक बाइट पोजीशन। ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया गया, ध्यान रखना। तो पॉइंटर को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर ले जाने का कार्य करता है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, ये पॉइंटर को
स्पेसिफिक पोजीशन पर ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? ये करता है सीक मेथड। कौन करता है भाई? सीक मेथड करता है। ध्यान रखना। तीनों चीजें आपको सारी की सारी समझा दी है मैंने आपको। फाइल को स्पेसिफिक पॉइंटर पर ले जाने के लिए यूज करते हैं अपन सीक मेथड का। टेल मेथड जो होता है वो पॉइंटर की करंट पोजीशन को, दोनों में डिफरेंस भी आपके अच्छे से समझ में आ चुका। इसको यूज करने का देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल का जो भी आपका यहाँ पर पॉइंटर है उसका नाम, उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, उसको फाइल को ओपन करूंगा। दो पैरामीटर आपको याद करने थे, आर्ग्यूमेंट example.txt और एक आर जो कि मोड है। अब मैं यहां पर चाहता हूं फाइल डॉट सीक और यहां पर मैंने लिखा है फाइल, तो ये क्या करेगा कि उसके अंदर यहां पर मूव करेगा। कौन से बाइट पे? 5वें बाइट पे उसको क्या कर देगा? मूव कर देगा। फिर मैंने लिख दिया यहां पर क्या? फाइल डॉट क्लोज। तो ये उसके बाद क्या करेगा? उस फाइल को क्लोज करेगा, यानी 5th बाइट से डेटा को रीड करेगा आपका जो भी यहां पर दिया हुआ है। यानी ये रीड लिखने से क्या करेगा? ये रीड करेगा 5वीं पोजीशन से, डेटा को 5वीं पोजीशन से क्या कर देगा? रीड कर देगा। ध्यान रखना। और उसके बाद फाइल को क्लोज करेगा। तो दोनों में अभी तक में कोई समस्या आई है कि बताओ जल्दी से? फाइल की जो करंट पोजीशन है उसको रीड करने के लिए यहां पर जो है किसका यूज करते हैं? टेल का। और अगर आप फाइल को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं अपन यहां पर किसका? टेल मेथड का। किसका यूज करते हैं भाई? टेल मेथड का यूज करते हैं। अब यहां पर देखो बार बार सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपके साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। इसी प्रकार के जो मलाईदार जो कमेंट्स होते हैं आपके सभी के, ठीक है, तो उससे हमें भी यहाँ पर जो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के कंटेंट और आपके लिए आते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्रिएट एंड ट्रेवर्स अ टेक्स्ट फाइल। अगर अपन किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट या ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्या जुगाड़ है? तो क्रिएटिंग अ फाइल एंड राइटिंग डेटा। कोई फाइल को क्रिएट करके राइट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? फाइल लिखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा ओपन, फिर अंदर क्या करूंगा मैं? 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दूंगा, practice.txt और w। अब मैंने यहाँ पर राइट क्यों नहीं यूज किया भाई? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? तो फाइल पहले अपन ओपन कर रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि ओपन मेथड जो होता है वो क्या करता है? फाइल को क्रिएट करने का भी काम करता है। तो इसके लिए कोई क्रिएट मेथड मत यूज कर लेना एग्जाम में या प्रैक्टिकल जो भी आपका होता है वहां पर आपको ध्यान रखना है। ओपन मेथड जो होता है 2 काम करता है। ओपन फाइल को ओपन भी करता है, लेकिन अगर मान लो कि उस नाम से नहीं है तो उसको क्या कर देता है? क्रिएट भी कर देता है, ये याद रखना। तो ये यहां पर हमारी practice.txt क्रिएट हो गई। अब मैं यहां पर लिखूंगा फाइल डॉट राइट और उसके साथ में यहां पर क्या कर दूंगा? उसके साथ में मैं यहां पर जो मेरा डेटा है उसको मैं क्या कर दूंगा? इसके अंदर राइट कर दूंगा। ठीक है, जो कि यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है भाई। अपन जो भी डेटा उसके अंदर राइट करना चाहते हैं तो वो अपन क्या करेंगे? इसके साथ में यहां पर क्रिएट करेंगे। तो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहां पर चाहता हूं इस फाइल के जो ये ऑब्जेक्ट है इसके साथ इस डेटा को राइट कर लो। कौन से डेटा को? ये डेटा पाइथन फाइल हैंडलिंग एग्जांपल। फिर मैं यहां पर दूसरी एक और लाइन लिख रहा हूं। अब ये /n लिखने से क्या हो जाएगा? ये न्यू लाइन में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा बिटवा? न्यू लाइन में चला जाएगा। न्यू लाइन में जाएगा तो दूसरी लाइन में यहां पर जो है कि लिखा जाएगा क्या? लर्निंग द फाइल ऑपरेशन। और उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब अपन इस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फाइल, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर आप डेटा स्टोर कहां करोगे? इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर अपन क्या करेंगे? practice.txt को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो बनी हुई है पहले से, तो ओपन हो जाएगी रीड मोड में और ये क्या कर देगी? इस फाइल में डाल देगी। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल में जो भी डेटा है ना, इस फाइल में जो भी डेटा है उसको एक एक करके मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है इसके अंदर जो भी मौजूद है फाइल के अंदर, यानी जो भी ऑब्जेक्ट के पास आया वो एक एक करके क्या करना चाहिए? इस लाइन नाम के वेरिएबल में आ जाना चाहिए। लाइन नाम के वेरिएबल को अंदर लेके आएंगे और यहां पर क्या करेंगे? इसको स्ट्रिप करते हुए प्रिंट कर देंगे। स्ट्रिप क्या करेगा? रिमूव न्यू लाइन कैरेक्टर, यानी इसके आगे का जो न्यू लाइन है उसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। ये स्ट्रिप मेथड ध्यान रखना। तो लाइन डॉट स्ट्रिप लिख के अपन यहाँ पर क्या करते हैं? उसको प्रिंट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन डेटा को रीड कर सकते हैं। देन लास्ट में अपन इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो फाइनली हम इस चैप्टर की भी सबसे लास्ट एंड तह तक पहुंच चुके हैं। और अभी तक जिन बंधुवर ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। और देखो शेयर करने में कमी नहीं रखना है। जो भी मेरी बच्चा आर्मी मेरे साथ जुड़ी हुई है सभी को इस वीडियो को आगे शेयर करना है। जो भी आपके यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं उन सभी तक। चलिए अब यहां पर बात करते हैं द पिकल मॉड्यूल के बारे में। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग की बात चलेगी इसके अंदर। ध्यान रखना, जो पिकल मॉड्यूल है उसको लेकर और इसके अंदर बाइनरी फाइल हैंडलिंग की बात चल रही है। ठीक है, तो पिकल मॉड्यूल क्या है सर? ये बता दीजिए थोड़ा सा पहले, फिर हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो पिकल मॉड्यूल क्या है बेटा? ध्यान रखना, पिकल मॉड्यूल का यूज अपन तब करते हैं जब हमें पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइनरी में स्टोर करना हो। आपका कोई पाइथन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसको बाइनरी में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। किसका? पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो देखो फाइल को, यानी फाइल का जो आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट है उसको अगर आप फाइल में सेव कर रहे हो तो वो हो जाएगा पिकलिंग। और उससे अगर वापस डेटा लोड कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनपिकलिंग। अभी और आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी आप बस इसको समझिए यहां पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पिकलिंग का मतलब क्या है? सेव
सेविंग पाइथन ऑब्जेक्ट टू अ फाइल। पाइथन के अंदर जो डेटा है उसको आप एज अ फाइल के रूप में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, पिकलिंग। तो पिकलिंग का यूज तब होता है जब हमें पाइथन ऑब्जेक्ट को परमानेंटली स्टोर करना हो ताकि बाद में उन्हें वापस यूज करता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत काम आने वाली है, लिख लेना अपने पास में ताकि आपको यहां पर इसको समझने में और इनका यूज करने में आसानी रहे। तो यहां पर बिटवा मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। क्या, एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने लिखा है इंपोर्ट पिकल। इस पिकल मॉड्यूल को, पिकल क्या है भाई, यहां पर आपका एक मॉड्यूल है। क्या है बिटवा, ये मॉड्यूल है, ध्यान रखना। इस मॉड्यूल को क्या कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट कर रहा हूं। इंपोर्ट करने के बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं एक डेटा वेरिएबल नाम का, ठीक है। और ये यहां पर आपको पता है पैरेंथेसिस है, और इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर है यहां पर आपकी की, और ये क्या है, वैल्यू। तो की और वैल्यू वाला डेटा टाइप कौन सा है, डिक्शनरी। कौन सा है, डिक्शनरी, ध्यान रखना। और डिक्शनरी डेटा टाइप को किसके अंदर बनाते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, आपको मैंने बता रखा है। और ये की और वैल्यू का पेयर क्या कहलाता है इसमें, वो कहलाता है डेटा सेट आइटम, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, की ली, ध्यान रखना। की क्या है, नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, वो है आपकी जॉन। फिर एक दूसरी की ली मैंने एज, दूसरी उसकी वैल्यू ले ली क्या, 25। सिटी की ली और उसका सिटी का वैल्यू क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, न्यूयॉर्क। तो तीन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, की, और तीन है उसकी वैल्यू। अब मैं यहां पर कर रहा हूं फाइल बराबर ओपन करना चाहता हूं किसको, डेटा डॉट pkl। तो देखो मैंने यहां पर डेटा नाम से यहां पर जो है बना तो दिया था पिकल। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। किस मोड में, WB यानी राइट बाइनरी। WB का मतलब होता है राइट बाइनरी मोड में मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये देखो लिखा हुआ राइट बाइनरी मोड बाइनरी जो है वो आपका कौन सा, राइट में। अब इसके बाद में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पिकल डॉट डंप डेटा कोमा फाइल, यानी यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर डंप का मतलब क्या होगा, हम इसके अंदर जो डेटा है वो डंप मतलब सेव करना चाह रहा है। उसके अंदर जो डंप है वो क्या करेगा, फाइल को सेव करने का काम करेगा। तो डेटा को पिकल यानी सीरियलाइज करके उसमें स्टोर करने का काम करेगा। तो ये चीज मैं लिख देता हूं, वैसे आपके लिए रिवाइज करते टाइम काम आएगा आपके लिए। ये जो डंप होगा वो क्या करेगा, डेटा को पिकल, जिसको सीरियलाइज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। डेटा को पिकल यानी सीरियलाइज करके फाइल में सेव करेगा। तो ये आपका आ जाता है किसके अंदर, वो आ जाता है आपके इसके अंदर डंप के अंदर। तो डंप और लोड दो फंक्शन आएंगे, ध्यान रख लेना। डंप जो होता है वो सीरियलाइज उसको क्या करता है, लोड करता है, और उससे वापस डेटा को, मतलब डेटा को सेव करने का, डेटा को सेव करता है, सीधी सी बात है आप, ठीक है। ये सेव करने का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर बता दिया था डेटा को सेव करने के लिए यूज करता है कौन सा, डंप मेथड का यूज। लेकिन अगर आपको पूछ ले जाए कि लोड मेथड, तो लोड क्या करेगा, उस फाइल को वापस लोड करने का काम करेगा, यानी ओपन करने का काम करेगा डेटा को। तो ये डंप के बारे में जानकारी है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अनपिकलिंग। ये तो पिकलिंग करना हमने सीख लिया था, ठीक है, यानी डंपिंग करना सीख लिया था। और इसी मेथड को अपन सीरियलाइजेशन भी कहते हैं, याद कर लेना इन चीजों को भाई। फिर मत बोलना कि सर आपने इसका जिक्र किया नहीं था। सीरियलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को पिकल, मतलब आप डेटा को पिकल यानी एक बाइनरी ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे होते हैं, उसको सेव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं अनपिकलिंग को लेकर। तो अनपिकलिंग क्या होता है भाई, तो लोड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फाइल, उस फाइल में से डेटा ऑब्जेक्ट को लोड करने के लिए यूज करते हैं, यानी स्टोर्ड फाइल से पाइथन ऑब्जेक्ट को वापस प्राप्त करना। तो ये चीज तो मैं लिख ही देता हूं वैसे, स्टोर्ड फाइल से पाइथन ऑब्जेक्ट रिट्राइव करना। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए लोड, ठीक है, अनपिकलिंग जिसको कहा जाता है। तो फाइल में, ठीक है, डंप करने की प्रक्रिया तो आपके लिए क्या होगी, पिकलिंग, और आपके लोड करने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अनपिकलिंग। और इनको अपन सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये डी सीरियलाइजेशन होगी जब हमें स्टोर्ड डेटा वापस प्राप्त करना हो, तो उसके लिए हम अनपिकलिंग का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक फाइल लिया, फाइल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब ओपन किया तो कौन सी फाइल थी, डेटा डॉट pkl। pkl क्या है भाई, वो आपका यहाँ पर बाइनरी जो फाइल थी ना, उसका यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक्सटेंशन है, ध्यान रखना, ये फाइल का एक्सटेंशन है जिसको हमने यहाँ पर स्टोर किया। और ये pkl जो है ना वो बहुत ज्यादा काम आएगा आपके लिए,
डेटा डॉट जो पीकेएल लिखा हुआ है ना, वो आपको याद रख लेना है। ये पीकेएल जो है वो पिकलिंग के लिए यहाँ पर जो है क्या उसका एक एक्सटेंशन है, ये जो याद रख लेना। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करने का कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं लोड कर रहा होता हूँ इसको, ठीक है, डेटा डॉट पिकल को, उसको मैं रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहा हूँ। किसमें? रीड बाइनरी मोड में ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लोडेड डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पर पिकल डॉट लोड, यहाँ पर ध्यान रखना, पिकल डॉट डंप करेंगे तो डंप कर देगा, पिकल डॉट लोड करेंगे तो वो क्या करेगा, इस फाइल ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा, मतलब ओपन करेगा और उसको कहाँ पर लोड कर देगा, लोड ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल। फिर फाइल को लास्ट में अपन क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और फाइनली जब ये लोड होगा, ठीक है, ये प्रिंट होगा, तो प्रिंट होते यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर डेटा था, नेम जॉन, ठीक है, एज 25, सिटी न्यूयॉर्क, वो वहाँ पर आपके क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी है क्या भाई? यहाँ तक आपने सारी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी आपने क्लियर कर ली है, ठीक है। और लास्ट में अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो समराइज भी कर लीजिए इन चैप्टर्स को सारे के सारे, ठीक है, पूरे के पूरे। लेकिन मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके अंदर लाइक करने में आपको कोई भी कमी जो है वो नहीं बरतनी है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। समरी आप वापस देख लीजिएगा। फाइल के टाइप्स आपको मैंने बता दिया था। फाइल जो होते हैं परमानेंटली डेटा को स्टोर करने का तरीका है। फाइल के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक था आपके टेक्स्ट फाइल और एक होता बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में डेटा ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें आस्काई फॉर्मेट होता है। और अगर आपको बाइनरी फाइल की बात करें तो डेटा उसके अंदर 0-1 की फॉर्म में, यानी मशीन रीडेबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइल के अंदर ओपनिंग के बारे में। तो ओपन जो होता है वो यहाँ पर आपके लिए क्रिएट करने का भी काम करता है फाइल को, और बनी बनाई फाइल को ओपन करने का भी काम करता है। इसमें दो प्रकार के मेथड पास किए जाते हैं। कौन कौन से? तो वो होते हैं, एक तो आपका फाइल का नेम उस एक्सटेंशन के साथ, और एक आप उस फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हो। तो दोनों चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ती हैं। इसी प्रकार से फिर आपको मैंने यहाँ पर क्लोज के बारे में बताया, तो फाइल को क्लोज करने का ये यूज करता है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि अगर अपन विद क्लोज के साथ यूज करते हैं तो वो फाइल को, बनी बनाई फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज करने का कार्य कर देता है, ध्यान रख लेना। फिर हमने रीड लाइन और रीड लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो रीड जो होता है वो एंटायर जो पूरा कंटेंट होता है उसको क्या करता है, रीड करने का काम करता है, जितना कंटेंट होता है वो सारा। रीड लाइन जो होता है एक लाइन को पढ़ने का काम करता है, और रीड लाइन्स जो होता है ना वो सारे लाइनों को पढ़ के क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है। कहां पर? वो करता है उसको एक यहाँ पर आपके लिस्ट के अंदर स्टोर कर देता है। फिर हमने यहाँ पर फाइल को रीड करने के बाद में यहाँ पर हम जो है सीक और टेल के बारे में पढ़ा था। तो सीक जो होता है वो करंट जो पोजीशन होती है उस पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की, वो यहाँ पर आपकी बताती है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन से किसी डेटा को पढ़ना है या वहाँ पर फाइल पॉइंटर को ले जाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन टेल मेथड का। फिर हमने पिकलिंग पढ़ा था। तो पिकलिंग क्या है? पिकलिंग एक ऐसा मेथड होता है, यानी जो पिकल मॉड्यूल होता है वो क्या करता है, किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को, आपके जो है पाइथन ऑब्जेक्ट को परमानेंटली अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, पिकल मॉड्यूल का। फिर इसके अंदर हमने पिकलिंग और अनपिकलिंग यानी सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन के लिए दो चीजें पढ़ी थी। तो उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि सीरियलाइजेशन का हो चाहे पिकलिंग का हो, इन दोनों में क्या होता है, पाइथन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सेव किया जाता है, पाइथन ऑब्जेक्ट को सेव किया जाता है, ठीक है। और ये सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन परीक्षा में आए हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और उससे वापस रिसीव करने के लिए डेटा को किसका यूज करते हैं, अनपिकलिंग का यूज करते हैं, डी सीरियलाइजेशन का। तो आपको कैसी लगी है जल्दी से देखो, कमेंट करके जाना है सभी को। माता रानी का जयकारा सभी को लगाना है, नीचे ध्यान रखना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के ऊपर लाइक नहीं रुकने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर की